Question is A finishes 5/7 of the work in 3z days. अगर A 5/7 वर्क को 3z डेज में कर रहा है तो हम टोटल वर्क कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। टोटल 1 वर्क को वो कितने दिनों में करेगा? 3z इंटू 7/5 21/5z डेज में करेगा वो पूरा काम। ये चीज क्लियर है? यस मैम। और Yes, बी ma'am. जो है वो थ्राइस फास्ट काम करता है, 3 गुना जल्दी काम करता है। तो मतलब बी अगर टोटल काम करेगा तो 1/3 टाइम में कर लेगा टोटल काम को। लेकिन हमें काम यस मैम करने का। लेकिन हमें काम कितना कराना है? बी से बचा हुआ काम कराना है। और बचा कितना हमारा काम? 2/7 बचा है सिर्फ, क्योंकि 5/7 तो ए ने कंप्लीट कर दिया। काम बचा कितना? 2/7 बचा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इज 2/5z। 2/5 अगर आपको मिल रहा है तो आपको इसमें आंसर देखिए शफल करके दिया गया 4/10z डेज। क्लियर? मैम लास्ट में समझ में नहीं आया। जयराम कल्लाड़। मैम क्या आप एक बार कोड दोबारा समझा सकते हैं ये क्वेश्चन? यस बच्चा, देखिए आपको बोला गया था ए 5/7 वर्क को 3z डेज में ये फिर 59 में लेकर आया। एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। ए 5/7 वर्क को 3z डेज में कंप्लीट करते तो हम अगर टोटल वर्क मानते हैं तो ए 1 वर्क को टोटल काम को कितने दिनों में करेगा? 21/5z डेज में कंप्लीट करेगा उसको। और हमें बोला गया है कि बी जो है वो 3 गुना काम करता है ए से। अगर बी ज्यादा काम करता है तो उसको टाइम कितना लगेगा? 1/3 टाइम लगेगा। अगर वो 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है तो टाइम उसको कितना? 1/3 लगेगा। और हमने उससे काम कितना करवाना है? 2/7 वर्क करवाना है, क्योंकि हमें पूछा गया कि वो रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, कटिंग कर लीजिए या पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 2/5z। तो ऑप्शंस में से जब आप चेक करोगे तो आपको 2/5z ना देके आपको 4/10z डेज दिया गया है। और लेकिन इसका सिंपलेस्ट रेशियो आप निकालोगे तो क्या मिलेगा? 2/5 ही मिलेगा आपको। तो आपका ऑप्शन बी आंसर है। अब क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू बिल्ड अ हॉस्पिटल इन 50 डेज। और उसने 50 दिन काम करने के लिए 50 लोगों को हायर किया। लेकिन 25 दिन के बाद क्या हुआ कि उसने देखा कि सिर्फ 40% काम कंप्लीट हुआ है। तो दैट मीन्स 50 लोगों ने 25 दिन में कितना काम कंप्लीट किया? 40%। अब वो पूछ रहा है कि अगर आपको और ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा सो दैट आपका टाइमली काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपका काम कितना बचा है? 60% काम बचा है। टाइम कितना बचा है? 25 डेज ही बचे हैं, क्योंकि टोटल 50 डेज के लिए उसने हायर करना था। अब आपको लेकिन काम अगर पूरा करना है, ज्यादा काम है, लोग टाइम उतना ही है, तो आपको ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे। तो वही आपको पूछा है कि जो और कितने ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे, हाउ मेनी मोर एम्प्लॉयज। तो टोटल लोग कितने काम करेंगे? 50 + x पीपल काम करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 3 25 से 25 कैंसिल, 2 से 25, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 75 = 50 + x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। दैट मीन्स आपको 25 और लोगों को हायर करना पड़ेगा सो दैट आपका टाइमली काम कंप्लीट हो जाए। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन? क्या नहीं समझ आया बच्चे आपको? 50 लोग 25 दिन में 40% काम कर रहे हैं, तो कितने लोग 25 दिन में ही बचा हुआ 60% काम कंप्लीट करेंगे? क्लियर है अब? यस और नो? ये तो मैम डायरेक्ट भी लिख सकता है ना मैम ऐसे ना करके मैम डायरेक्ट भी निकल सकता है ना। डायरेक्ट कैसे निकालोगे वेदांत आप? ये हमने बच्चे वो MD वाला MD/W वाला कॉन्सेप्ट लगाया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। A group of 27 persons is assumed to work in 36 days. 27 लोगों ने 36 दिन में कोई काम कंप्लीट करना है, तो टोटल काम कितना है?
27 into 36। उन्होंने काम कितने दिन किया? 30 दिन। तो काम कितना हो गया? 27 into 30 वर्क हो गया। बच कितना गया काम? 27 into 6 डेज का काम बच गया। अब वो बोलता है कि 30 दिन के बाद 9 और लोगों को हायर किया गया और उन्होंने क्या किया? 9 लोग जब और आ गए, दैट मीन्स टोटल पीपल कितने हो गए? 27 + 9 हो गए। और उन्होंने कितने दिनों में काम? 3 दिन पहले काम कंप्लीट कर दिया। किससे? जो शेड्यूल्ड टाइम था उससे 3 दिन पहले। तो शेड्यूल्ड टाइम हमारा क्या था? 36 डेज थे। 30 डेज पहले हो चुके हैं, बचे कितने दिन थे? 6 डेज थे। और उसमें 3 दिन कम उन्होंने काम किया, तो 3 दिन में उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया, दैट मीन्स। अब वो पूछ रहा है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा पीपल को ना हायर किया गया होता, दैट मीन्स अगर 27 लोग ही काम कर रहे होते, तो आपका काम कितने दिनों में कंप्लीट होता? समझ आ गई ये इक्वेशन कैसे बनी इस क्वेश्चन में? यस मैम। राइट। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 36 into 3 equal to 27 into x। 9 3s are 27, 9 4s are 36, 3 1s are 3। तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। लेकिन आपको पूछा क्या गया? इन हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन फिनिश्ड? टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होता? 30 डेज पहले काम हुआ है और 4 डेज बाद में, तो 34 डेज में काम कंप्लीट होता। फिर ऑप्शन ए आपका आंसर। क्लियर हुआ? मैम नो मैम, मैम नहीं समझा। Explain more time this question. Yes, ma'am. Okay, everybody turn your video on. आपको बोला गया था कि 27 लोगों को हायर किया गया है 36 दिन काम करने के लिए। 30 दिन के बाद 9 और लोगों को हायर कर लिया गया, राइट। तो 30 दिन काम करके 30 दिन में काम कितना हो गया? 27 into 36, 30 वर्क कंप्लीट हो गया। बच कितना गया? 27 into 36। अब इसको रहने भी दीजिए। अगर 9 लोगों को और हायर किया है तो बचे हुए कितने दिन बच गए थे? 6 दिन बच गए थे और उन्होंने 3 दिन पहले ही काम कंप्लीट कर दिया। तो दैट मीन्स 27 पहले थे और 9 को और हायर किया। 36 लोगों ने 3 दिन में काम कंप्लीट कर दिया, राइट। और पूछ रहे हैं कि अगर उन लोगों को ना हायर किया गया होता, तो दैट मीन्स अगर 27 ही लोग काम कर रहे होते। यस बच्चे। मैम आप सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग समझा सकते हो? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मैम। A group of 27 persons is assumed to complete the work in 36 days. 27 लोगों ने 36 दिनों में कोई काम कंप्लीट करना है। आफ्टर 30 डे, 30 दिन के बाद 9 और लोगों को एम्प्लॉय किया गया और उन्होंने काम कंप्लीट होने के टाइम से 3 दिन पहले काम कंप्लीट कर दिया। इन हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन फिनिश्ड? कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाता अगर कोई भी एक्स्ट्रा लोगों को हायर ना किया गया होता? अब समझ आ गया क्वेश्चन? मैम लेकिन अगर मैम इसमें कहा है कि मैम आफ्टर 30 डेज मैम 9 मोर पर्सनस मैम हाँ, पर्सन्स तो फॉर एम्प्लॉयड लेकिन एंड दैट मीन्स 30 डेज दिन तक, लिसन टू मी, 30 डेज तक कितने लोगों ने काम किया? 27 ने ही काम किया 27 और उसके यस बाद मैम 9 और को ऐड कर लिया, तो 27 + 9 पीपल हो गए टोटल काम करने वाले। यस मैम। और उन्होंने काम कितने दिन किया? 6 दिन का काम बचा था, लेकिन उन्होंने 3 दिन में ही कंप्लीट कर दिया। अगर इन 9 को नहीं हायर किया गया होता, दैट मीन्स अगर 27 लोग ही काम कर रहे होते, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होता? मैम लेकिन इसमें मैम मेथड लगाने के बजाय मैम यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मैम ग्रुप ऑफ मैम 27 पर्सन जस्ट मैम 36 डेज में अगर वो काम खत्म करेंगे और मैम 30 दिन तक अगर मैम उन्होंने काम किया, फिर 9 पर्सन ऐड हो गए और मैम उन्होंने यस 3 दिन पहले काम कर लिया, तो मैम यस यहाँ कह रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन फिनिश्ड इफ नो हाँ, एक्स्ट्रा पर्सन फॉर एम्प्लॉयड। तो मैम वो तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि मैम नंबर ऑफ 27 पर्सन जो है वो 36 डेज में खत्म करेंगे। तो मैं आंसर 36 आना चाहिए, तो नन ऑफ दिस रहेगा ना मैम, यस विदाउट वो भी हो मेथड अगर हम सकता है। करें तो। यस वो चीज भी हो सकती है। लेट मी जस्ट वंस चेक द आंसर। ओके, बिकॉज 34 मैम भी हो। यस Ma'am, it is 34. 34 है ना बच्चे Because- आंसर? क्वेश्चन नंबर Ma'am, 36। यस 34 ही होगा वेदांत। 27। मैम आंसर 4 यस आ रहा है तो आपने 34 कैसे किया? बच्चे ये 4 आ गया था आपका, लेकिन आपको बोला गया कि अगर एक्स्ट्रा लोगों को काम नहीं दिया गया, 9 ये नहीं आएंगे,
तो हमें टोटल काम जो है कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? उन्होंने बच्चे 36 डेज में काम कंप्लीट करने के लिए उसको हायर एज्यूम किया गया था कि वो 36 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे वेदांत, लेकिन उन्होंने कितने 34 दिन में ही काम कंप्लीट कर दिया। ये एज्यूम्ड जो वर्ड है इसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा। क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, can I Yes, off my Yes, video? ma'am. नो बच्चे, Today is done. नो वन Ma'am, विल for टर्न योर 2 वीडियो minutes. ऑफ। अब आपको बोला गया है कि एक्स पीपल जो है 25 डेज में काम कंप्लीट करता है और वाई कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, हमें डी को निकालना है। और एक कंडीशन दे दी, वाई इज 25% मोर एफिशिएंट देन एक्स। तो दैट मीन्स अगर एक्स और वाई का हम रेशियो ले, अगर एक्स 100 काम करता है तो वाई 125 कर रहा है, बिकॉज वो 25% ज्यादा काम कर रहा है। तो अब यहाँ से रेशियो इसका Yes, ma'am. 4/5 रेशियो आ जाएगा एक्स और वाई का। एक्स 4 है, 25 डेज वो काम कर रहा है, वाई 5 काम करता है एक दिन में, तो आप नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। 20 डेज आपका आंसर आ जाएगा। मैम 4 कैसे लिया मैम वहाँ पे? Yes, ma'am. 25 4s are 100 and 25 5s are 125. Clear? Ma'am, it is necessary to take ma'am 100 and 125 only. बच्चे आप अगर 1 लेंगे और आप इसको 25% 1 का निकालेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 1.25 आएगा। मैंने तो सिर्फ Okay ma'am, कैलकुलेशन इसमें इजी के लिए। परसेंट Yes. मैम इसमें आपको परसेंट किया है तो मैम हम आपने 100। 5 को किस से इंटू किया? कहाँ पे बच्चे? डी मैम से आपने नंबर ऑफ 4 डेज। और मैम 4 को? ये 25 डेज पे वो काम कंप्लीट कर रहा था। यस मैम। Okay, now this might be your last question now. Vijay and Vinay are working on an assignment. Vijay takes 6 hours to type 45 pages on a computer. विजय को कितना टाइम लगता है? 45 पेजेस करने में 6 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में वो कितना करेगा? 15/2 पेजेस, 3 15s and 3 2s। 1 आवर में विजय कितना करेगा? 15/2 पेजेस। और विनय कितना करेगा 1 आवर में? 42/4। 2 पेजेस का क्या मीनिंग होगा मैम? 7.5 पेज वो 1 घंटे में टाइप कर रहा है बच्चा कंप्यूटर पे। ओके मैम। तो 21/2 पेजेस विनय करेगा 1 घंटे में, 1 आवर में। अब बोला गया हाउ मच टाइम विल दे टेक, दोनों को कितना टाइम लगेगा एक साथ काम करने में। दोनों को अलग अलग कंप्यूटर दिए गए हैं। तो टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेस। अब दोनों को मिलके काम करना है, दैट मीन्स 1 घंटे में वो दोनों कितना काम कर रहे हैं? 15/2 प्लस 21/2 दैट इज 36/2, 18 पेजेस कर रहे हैं वो 1 घंटे में दोनों मिलके, राइट? 1 घंटे में अगर वो 18 पेजेस कर रहे हैं तो वो कितने घंटे में? यस मैम मुझे क्वेश्चन नहीं समझा मैम। क्वेश्चन में मैम आखिर मैम वो हमें 110 पेजेस जो है मैम वो Yes. दोनों को मिलके पूरा करना है या फिर दोनों को अलग अलग, यानी विजय को दोनों 110 असाइनमेंट है बच्चे। विनय को 110 पेजेस का एक असाइनमेंट है जो दोनों को कंप्लीट करना है और दोनों को अलग अलग कंप्यूटर भी दिए गए हैं। तो दैट मीन्स दोनों का कंबाइंड वर्क एक दिन का कितना हो, 1 घंटे का कितना हो जाएगा? 18 पेजेस। अगर वो 18 पेजेस 1 घंटे में कर रहे हैं तो 110 पेजेस कितने घंटे में करेंगे? 1/18 मैम इंटू मीन्स उनका 110। टोटल असाइनमेंट 220 पेजेस का है और वो हाफ हाफ बांट दिया है दोनों को। नहीं बच्चा, टोटल एक ही असाइनमेंट है, वो 110 पेजेस का ही है। ओके मैम। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? आप इसका निकाल सकते हैं आंसर? Yes, ma'am. मैम प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। क्या नहीं समझ आया बच्चे आपको? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आपने 15/2 को 21/2 से कैसे किया मैम? 21/2 का है। ये रहा बच्चे विनय का 1 आवर का। मैम जो आंसर आएगा मैम उसका आंसर जो मैम। रहेगा मैम वो दोनों का टाइम पीरियड पकड़ के रहेगा ना कैसे बच्चे? मैम? जैसे अभी आपने बताया कि मैम 1 घंटे में दोनों मिलके 18 पेजेस कर रहे हैं, तो मैम ये जो बिल्कुल यहाँ पे पूछा है तो मैम दोनों की पूरी असाइनमेंट कितने टाइम में होगी मिला के ना मैम, जो हर एक का आंसर आएगा? यस ओके मैम। ओके मैम जैसे मैम 1 का अगर मैम एक का 5 आवर्स आ रहा है दूसरे का 4 आ रहा है तो ऐड करके उसका आंसर रहेगा ना? यस
ओके मैम। ओके, चलिए, here completes your chapter. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।